टेंथ क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 फिजिक्स यूनिट नंबर 16 बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। जहाँ तक हमारी बात है आज हम उस प्रैक्टिकल चैप्टर की तरफ एंटर हो गए हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त हमारे वक्त की एक मौजूदा ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी को महफूज करना। क्या मतलब? हमारे पास कुछ ऐसी डिवाइसेस होनी चाहिए जिनकी मदद से हम बिजली का खर्च कम से कम कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा आपके पास बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ द अप्लाइड फिजिक्स जिसे हम यूज करते हैं कंट्रोल करें मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल करें विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मुख्तलिफ डिवाइसेस को इस्तेमाल करके, और हम इसे मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट में आगे इस्तेमाल कर सकें। देखिए बेटा, हमारे पास सबसे पहले हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट है पढ़ा 16.1 थर्मियोनिक इमिशन। मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगा किस चीज़ के हवाले से। इन 1850 में बहुत से फिजिक्स ने ट्राई किया कि हम मालूम करें कि पैसेज ऑफ करंट, कितना करंट गुजरता है किसके अंदर से, वैक्यूम के अंदर से, खला के अंदर से। इस एक्सपेरिमेंट को चेक करने के लिए उन्होंने एक सील्ड वैक्यूम ट्यूब ली। उस सील्ड वैक्यूम ट्यूब के अंदर उन्होंने दो इलेक्ट्रोड को रखा। जैसे इलेक्ट्रोड को रखा, वहां पे उस सील्ड वैक्यूम ट्यूब के अंदर कुछ रेस पैदा हुई, प्रोड्यूस हुई। उस रेस को उन्होंने नाम दिया, कैथोड रे का नेम दिया। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, इन 1897 में जे थॉमसन ने इस बात को ऑब्जर्व किया। ये जो हमारे पास दो तरह की फील्ड होती है, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती है मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारे पास इसी कैथोड रेस को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, उसमें किसी भी तरह की डिफ्लेक्शन क्रिएट होती है। डिफ्लेक्शन का मतलब रेस अपनी नॉर्मल पाथ से मूव करके जा रही थी, वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, अपने रास्ते से दूर हट जाती है। ये उन्होंने सबसे पहले क्या किया, डिस्कवर किया। तब मैं अपनी बेसिक डेफिनेशन की तरफ आऊँ। डिफाइन है बड़ा आपके पास थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं जब आपके पास कोई बहुत गर्म मेटल सरफेस हो। इस काल क्या कहलाता है आपके पास? थर्मियोनिक एमिशन कहलाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा यहाँ पे टेम्परेचर हाई होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सबसे पहले, आपके पास एक नॉर्मल मेटल नॉर्मल हालत में, आप जानते हैं जब मेटल होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर हाई करते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करना, टकराना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाता है, उनकी कोलाइजन भी आपस में क्या होती है, बढ़ती जाती है। एट ए टाइम एक वक्त ऐसा आता है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। वहां पे हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब इस हीटिंग प्रोसेस को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक 6 वोल्ट होने चाहिए और 0.3 एम्पेयर का करंट क्या है, पास करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने जो स्टडी करना है वो है इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन्वेस्टिगेट जब करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम स्टडी कर सकें इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन को। इसको सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ एक डायग्राम के जरिए। इस डायग्राम में आपको एक वोल्टेज, पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा लार्ज, नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, स्मॉल। उसके आगे आपने कोई भी फिलामेंट मेटल को रख दिया, साथ में आपने हाई वोल्टेज क्या किए, अप्लाई किए। होना क्या चाहिए, जैसे ही आपने हाई वोल्टेज देंगे, वो जो मेटल है वो हीट अप होगी। जैसे जैसे मेटल आपके पास हीट अप होगी, वैसे वैसे हीट अप होने के बाद फौरन ही आपके पास इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। इमिटिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपके इमिट होकर बाहर निकले। अब वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले वो आजाद है, पड़े जहां मर्जी आ जाए, नहीं, हमने उनको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे? अब वहां पे हमने एनोड लगाए हुए, अब वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे हमने उनको फोकस करवाना है एक फाइन बीम की तरह। बीम का मतलब
लाइट जैसा कि एक बल्ब है, उसकी लाइट चले तो वो पूरे रूम को रोशन करने की कोशिश करता है। जैसा कि आपके पास एक लेजर लाइट है, लेजर लाइट को आप मूव करवाएं, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही होती है, उसकी जो लाइट है वो इधर उधर जाया नहीं होती। अब होगा क्या, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, इमिट होने के बाद वो फाइन बीम की तरह आगे की तरफ ट्रेवल करेंगे। जैसे जैसे ट्रेवल करेंगे उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा उनमें थर्मल वाइब्रेशन भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी और वो फौरन एनोड तक पहुंचेंगे और वो इलेक्ट्रॉन बीम की शक्ल में फौरन बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ये जो प्रोसेस है, डिवाइस है, इसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन गन के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए क्या इफेक्ट पैदा करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। फॉर एग्जांपल एक वायर है, जब उस वायर से करंट गुजरता है उसके इर्द गिर्द एक फील्ड पैदा हो जाती है जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं एक दूसरी एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक क्या है, साउथ। इसमें जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो आपके पास जो फील्ड प्रोड्यूस होगी हम उसे नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब मैंने देखना है ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन बीम आई, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से डिफ्लेक्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैं सिंपल एक डायग्राम, एक वैक्यूम सील्ड ट्यूब बनाई, उसके अंदर आपने देखे मैंने दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के आमने सामने रख दी। जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक को मैंने नाम दिया पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे को नाम दिया नेगेटिव टर्मिनल का। जब करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर, पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक फील्ड जनरेट होगी जो कि दिखाई नहीं देती। जब हमारे पास यही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजरेगी इस फील्ड के अंदर से, जैसे इलेक्ट्रॉन है, फील्ड फौरन से क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, वो अपवर्ड मूवमेंट की तरफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गई। देखिए हमने क्या किया, हमने एक जगह फील्ड को सेट किया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम उस फील्ड से गुजरी फौरन ही वहां क्या क्रिएट हो गई, डिफ्लेक्शन पैदा हो गई। मैं एक दूसरी एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस हुई है हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं F से। जो चीज मूवमेंट हुई है वो है हमारे पास चार्ज, और जो चीज प्रोड्यूस हुई थी हमने उसे नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसे एक सिंपल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इक्वल होता है F इज इक्वल टू Q ई के। नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो क्या है, वही डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ किसकी मौजूदगी में, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में। होता क्या है, मैंने एक मैग्नेट लिया, उसकी शेप ऐसे है जैसे कि होर्स शू, घोड़े का तलवा। मैंने उसे वैसे ही फील्ड के अप्रोच में रख दिया। जैसे ही फील्ड के अप्रोच में रखा मैंने इसे करंट दिया। जैसे ही करंट दिया यहाँ पर भी आपके पास फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस हुई आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल करती हुई आ रही है। जैसे ही वो नोड इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे फौरन देखें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो गई डाउनवर्ड। सवाल आना चाहिए था यहाँ तो अपवर्ड हुई, यहाँ डाउनवर्ड क्यों नहीं हुई, क्यों हुई यहाँ पे? देखिए बेटा, अगर मैं इस मैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज कर दूं, अगर मैं नॉर्थ की जगह साउथ, साउथ की जगह नॉर्थ को लेकर जाऊं, यही डिफ्लेक्शन आपकी कहाँ होगी, अपवर्ड मूवमेंट में होगी। इस तरीके से हमने देखा जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल करती है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हर हालत में उसमें डिफ्लेक्शन क्या होती है, क्रिएट होती है। ओके, थैंक यू।